प्रेशर डालते जा रहे हैं मुझ पे। ये क्या बात हुई? और छोड़े जी, अभी आप थोड़ी देर में गुंडे बुला लेंगे इधर हैं। दुकानदार ले गए अब दुकानदार ले गए तो महंगाई तो इमरान खान ने शुरू की। तो उमरान उसने उसने अरे कहना क्या चाहते हो? वो एक बात नहीं है। आपके सामने सारे लोग कह रहे, मतलब आप कल ही सच्चे हो। बाबा जी कब्र से जाना है, बाबा जी कब्र से जाना है। मैं बाखुदा हल्फ देता हूँ, आप हल्फ देने के ऐसा नहीं हुआ उसके दौर में, आप हल्फ दे दे कोई। चलो जी इतनी सच बोल दो सर, मैं वैसे ही सच बोल दो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी आपके यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, शो लाइक करते हैं, शेयर भी करते जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह ख़ास उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत करते हैं और सच से नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी में कभी हल्का फुल्का झटका लगे और ज़मीर जागने का हल्का फुल्का चांस ही बन जाए। प्यारे पाकिस्तान में मेरे साथ प्यारे पाकिस्तान के प्यारे शहर लाहौर से लोग मौजूद हैं, बड़े बड़े भाई मौजूद हैं, बुज़ुर्ग मौजूद हैं, भाई मौजूद हैं। और मैं चाहूँगा कैमरामैन दिखाए ज़रा इधर भी जो लोग मेरे साथ बैठे हैं। हम इस वक्त बैठे हैं जी जो दाता साहब की सोने के दरवाजे वाली गली क्या कहा जा सकता है जी? सोने वाले दरवाजे के बाजार, सोने वाले दरवाज़ा जो है दाता साहब का मेन बाज़ार कहा जाता है इसको, दाता साहब का। तो प्यारे पाकिस्तानियों, यहाँ लाहौर के प्यारे पाकिस्तानियों से बात होगी, जो बात करना चाहेगा उससे बात करेंगे। ज़बरदस्ती बात नहीं करेंगे, लेकिन चाहेंगे कि मोहब्बत से प्यार से इन लोगों से मौक़िफ़ लिया जाए कि मुल्की हालात क्या जा रहे हैं। तो बुज़ुर्गों क्या कहेंगे जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, गरीब की क्या हालत है? गरीब की माशाल्लाह अच्छी हालत है, पहले से बहुत अच्छी है। और लेकिन ये है कि अभी जो हालात महंगाई के हैं वो आसार उसी तरह ही हैं। अभी कुछ ये क्या मौक़िफ़ हुआ, कुछ समझ नहीं आई। गरीब के हालात बहुत अच्छे हैं लेकिन महंगाई मतलब डबल, ये क्या स्टैंडर्ड है आपका? मतलब बात हमारा ये है कि जो मौका महल की मुनासिबत से अभी जो चल रहा है, बाज़ औक़ात तो महंगाई ज़ोरों पर है, बाज़ औक़ात तो महंगाई ज़ोरों पर है। और जो है ये गवर्नमेंट स्टेट बैंक या दूसरे तीसरे ये कह रहे हैं कि महंगाई जो है वो हमने कुछ कम की है। आपको याद है कि जो इमरान खान की हुकूमत आने से पहले जो आखिरी एहतजाज किए थे ये अपोजिशन पार्टियों ने, पीडीएम ने, 14 पार्टियों ने, मौलाना फजल रहमान, बिलावल, नून लीग, सब ने, उसका जो बैनर था जो लगा हुआ था कंटेनर पे, उस पर क्या लिखा हुआ था याद है आपको? बताओ। महंगाई मुकाओ मार्च, ये लिखा हुआ था जी। क्यों जी ऐसे लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था। आखिरी जो एहतजाज हुआ था, महंगाई मुकाओ मार्च। तो मेरा उस दौरान का, उन दिनों का शो मौजूद है जिसमें मैंने कहा था ये महंगाई मुकाने के लिए नहीं आएंगे, ये अपने केस ख़त्म करने के लिए आएंगे। तो ऐसा ही हुआ या कौन सी करप्शन, कौन सी करप्शन, कौन सी करप्शन? हाँ बताएं आप। अब आपने करप्शन ख़त्म कर, आपने कैसे कह दिया करप्शन के अपने केस ख़त्म कराने के लिए? वैसे अभी तक उन्होंने ख़त्म क्या किया? केस जो है पहली बात सुन ले, उन्होंने कहा था जी हम आके महंगाई ख़त्म करेंगे। बिल्कुल ये कहा था, ये उन्होंने किया? अभी महंगाई मुकाई है? कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ही हो रही है। तो यही होता है कि वो बात सुने माशाल्लाह, बारिश है, वाइट दाढ़ी है, कब्र में हमने भी जाना है, आपने भी जाना है, ठीक है? किसी के लिए अपनी कब्र खराब मत करें, झूठ मत बोलें। ये कब्र खराब करने के लिए जिसका मर्जी दें, मतलब जिसका मर्जी साथ दें, नून लीग का दें, पीपल्स पार्टी का दें, जिसका मर्जी साथ दें, लेकिन किसी के लिए अपनी कब्र खराब मत करें। नाम क्या बाबा जी का? चौधरी मोहम्मद अनवर। चौधरी मोहम्मद अनवर साहब। मरना तो है ना हमने सबने एक दिन, आप साहब ने मरना है, आपको भी पता है, नफसन जाके, तो आपने भी मरना, हमने भी मरना है, आपको भी पता है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक सादा सवाल करूं, लें जी प्यारे भाइयों, आप लोग अगर मैं गलत बात करूं ना या झूठ बोलूं, आपको मैं कसम देता हूं, आप सब भाइयों को, बुजुर्गों को, बड़ों को, छोटों को, कि आपने आके मेरा गिरेबान यहां से पकड़ना है और कहना भाई ये झूठ क्यों बोला है, अगर मैं झूठ बोलूं तो। लें बुजुर्गों, बात यह है कि आपसे 3 सवाल सादा करूंगा, सादा 3 सवाल करूंगा। हम भी कर सकते हैं आपसे। जी, आप तकरीर करेंगे, मैं वो भी चलाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। करें सवाल। 3 सवालों का सीधा सीधा जवाब देना है आपने, सादा सादा, सीधा सीधा, और डायरेक्ट जवाब देना है। उसके बाद आप दलील देंगे, कोई मौक़िफ़ पेश करना चाहेंगे वो भी, लेकिन पहले सीधा जवाब। जिस तरह मैं अभी मिसाल देता हूँ, भाई थोड़ा करीब आना, आप थोड़ा यहाँ पे आना। ये जो भाई ने सूट पहना हुआ है, ये काला है कि चिट्टा है? काला। काला। इसी तरह आपने 2 सवाल, 1 सवाल हो गया आपका। कितना देखें आसान सवाल पूछा है मैंने, है ना? मानते हैं आसान सवाल था। इसी तरह 2 सवाल और बड़े आसान। प्यारे पाकिस्तान, लाहौर में मौजूद हूँ, प्यारे पाकिस्तान का प्यारा शहर लाहौर, दाता साहब का जो सोने वाला दरवाज़ा है, उस गली में, उस बाज़ार में, मेन बाज़ार में, जहाँ बचपन से घूमते चले आ रहे हैं हम, तो वहाँ पे मौजूद हूँ। बाबा जी मौजूद हैं,
तो बाबा जी दूसरा सवाल आ गया, आपने पहले सवाल का ठीक जवाब दे दिया। अब मेरा सवाल ये है, सीधा जवाब देना है आपने कि गरीब के लिए, मजदूर के लिए हुक्मरान कौन अच्छा, जो महंगाई ज्यादा बढ़ाए या जो कम बढ़ाए? जो कम बढ़ाए। आपका ये सवाल ही नहीं बनता कि कम बढ़ाए ज्यादा बढ़ाए। क्यों बुजुर्गों, सवाल ये बनता है कि नहीं? सवाल बनता है, अगर कोई बढ़ाए तो बनता है। सवाल यही बनता है। बात तो एक हो गई। और अच्छा, कम बढ़ाने वाला और ज्यादा बढ़ाने वाला बराबर है? आपका सवाल ही मुकम्मल है। योर क्वेश्चन इज नॉट। आप मेरा सवाल दुरुस्त करें। भाई बड़े हंस रहे हैं, इनकी स्माइल चेक करें। अब बड्डे ने ना, लेकिन उनकी स्माइल बड़ी मजेदार है कसम से। उनको समझ आ गई है कि बाबा जी क्या कर रहे हैं, क्या गुल खिला रहे हैं। ठीक है, आपको भी जो खिला रहे हैं, जिस तरफ आप ले जाना चाहते हैं। अच्छा बुजुर्गो, बाबा जी बात यह है कि मुझे ये बताएं कि ये दुकान है, ये देग जितने किलो की है, 10 किलो की है, 5 किलो की है, ये देग वही चावल, वही क्वालिटी, वही सब कुछ, ये देग दे रहा है मिसाल के तौर पे 1000 रुपए की, तो साथ वाला जो है वो दे रहा है वही देग, उतनी ही क्वांटिटी, उतना वजन, सब कुछ वही, क्वालिटी, मटेरियल, हर चीज, वो दे रहा है 2000 रुपए की। गरीब के लिए कौन अच्छा, ये 1000 वाला या 2000 वाला? जो कम देगा वो अच्छा है। जो इस वक्त हालात है पाकिस्तान के, उस पर बात करें। अच्छा, ये हालात गरीब के बहुत बुरे हैं सर, गरीब की बात हो रही है, मैं जा रहा हूँ उसी तरफ, लेकिन बाबा जी को ये तो चेक कर लो बाबा जी सच बोलते हैं कि नहीं। ठीक है, अच्छा सर ए गलत गल है ना बाबा जी, ए तो फिर हार मान रहे हो तुसी। मैं हार मन्नी नहीं तो खलोवो फिर। अच्छा तुसी भी अच्छा, खलोवो, गल सुनो। मुझे अच्छा, छोड़े ना, आप अच्छा, बात गल- करें, सवाल करें। अच्छा मैनू खतरा है, तुसी नस ना जाओ। कौन मैनू खतरा कि अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਨਸਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਅੱਛਾ, ਮੰਨੋਗੇ ਨਾਮ ਕੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ? ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਚੈਨਲ ਸਰ ਦੇ ਮੈਂ- ਬੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। वाह 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 वाह। आप बताओ। अच्छा बाबा जी कहाँ, बाबा जी तो माइंड कर जोगे? जी बाबा जी के क्या मतलब? हाँ देखो माइंड कर गए। अच्छा तो प्यारे भाई कह लेता हूँ, बड़े भाई कह लेता हूँ, ठीक है। बाबा जी कह रहे हैं, मुझे लगता है आप थोड़ा सा माइंड कर रहे हैं, ठीक है। बुजुर्गो, दूसरा सवाल का जवाब देंगे या नहीं देंगे? कौन सा सवाल का जवाब मैंने आपको पहले सवाल का कितना आपने ठक करके जवाब दिया, उस पर भी आप हार जाते, वो काली चिट्टी कमीज पे, उस पे क्यों? नजर आ रही है? तो मैं भी ये भी वही सवाल है कि सामने जो नजर आ रहा है, ये भी वही सवाल है। तो ये लो जी, एक मिनट प्यारे पाकिस्तानियों, आपके पास से 1 मिनट के लिए आ रहा हूँ। आप लोगों ने बताना, मैं पूछूंगा कि हुक्मरान कौन अच्छा, जो महंगाई ज्यादा बढ़ाए या जो कम बढ़ाए, कौन अच्छा जी? कम हाँ जी कम काम बढ़ाए, काम कम बढ़ाए, सर, कम कम जी, कम बढ़ाए, कम कम बढ़ाने वाला। बाबा जी तो क्यों हो गया? मैं कहता हूं, जो मैंने अपना व्यू देना है, कम बढ़ाना भी वही बात है, वो बढ़ तो गई महंगाई। कम बढ़ाना अगर वही ज्यादा बात है बढ़ाई कैसे है? सर, कम बढ़ाना वही बात है, एक ही बात है। वो एक बात नहीं है। आपके सामने सारे लोग कह रहे, मतलब आप कल ही सच्चे हो। बाबा जी कब्र से जाना है, कहना सच्चा है। बाबा जी कब्र से जाना है, नहीं कर पा रहे। मतलब आप इंग्लिश बोल के तो कह रहे हैं कि जीत जाएंगे। कम बढ़ाए वो अच्छा है, ज्यादा बढ़ाए वो अच्छा है। कौन अच्छा कम है? बढ़ना जो है दिल वो क्या भी तो कहता महंगाई है। दिल क्या कहता है? दिल क्या कहता है? जो दिल गलत कहते कर रहे हैं, मुझे कहते दाता हैं साहब के साए में बैठे हैं, सच बोल रहे हैं। आप गलत सवाल कर रहे हैं। अच्छा मेरा सवाल गलत है जी, चलो बिल्कुल तीसरा सवाल कर लूं। करें। अच्छा, मुझे झूठ बोलने वालों से डर लगता नहीं है। कर पा रहे। आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा? नहीं, अच्छा, इसलिए मैं करूं आप सेटिस्फाई? मेरी बात तीसरा सुनो, सवाल मेरी सुने, बात तीसरा सुनो सवाल, ना। तीसरा सवाल, क्या तीसरा मैं पूछा? प्रेशर डालते जा रहे हैं मुझ नहीं, पे। प्रेशर ये नहीं क्या कर बात रहे हुई? हम। छोड़ें और आप छोड़ें बात। जी, हमने आपके अभी आप प्रेशर थोड़ी में देर में आएंगे। गुंडे बुला लेंगे क्या इधर, कर रहे हैं? हैं? ये क्या बात हुई? कमाल होगी आपकी। अच्छा हम भी बिल्कुल प्रेशर गल- में आएंगे। अच्छा गल सुनो, चाचू जी गल सुनो, चाचू जी तीसरे सवाल पे आ तो जी तुसी भी गल करो। जाओ। चाचू जी गल सुनो, दूसरा सवाल छाड़ देता है, तीसरा मियां तीसरा- साहब से कर लो नहीं। वो तीसरा ਤੁਹਾਡੇ को करके ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ सर, मैं ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ जा सर मैं उनके पास जा रहा हूँ, मैं अच्छी जगह बैठ गया हूँ कुदरती। ठीक है तीसरा वो दे अच्छा देंगे। सर सुन लेना, सवाल आपसे चलो करता हूँ, बता दो। आपने उसका जवाब ना दिया, फिर मैं इधर चला जाऊंगा। पहले भी आपने दूसरे का जवाब नहीं दिया, ठीक है, ठीक है। पहला जवाब सीधा सीधा देता तुसी, काली चिट्टी है कैसा? अच्छा, एक आया था हुक्मरान निकम्मा, अनाड़ी, नलायक, नाअहल, ये सारे उसको इल्जाम दिए जाते थे और कहा जाता था। वो आया, उसको 100 रुपए पे पेट्रोल मिला जब वो आया, और 4.25 साल के बाद वो 150 पे छोड़ के गया। 4.25 साल के बाद 150 पे छोड़ के गया, तो इस हिसाब से सर कितना बढ़ाया उसने? 50 रुपए। 50 रुपए। उसके बाद महंगाई मुकाओ मार्च वाले आ गए, उसको हटा के कब्जा कर लिया हुकूमत पे 16 महीने के लिए। 14 पार्टियों के दर्जनों तजर्बाकार आ गए, वो तो नाड़ी था ना, दर्जनों तजर्बाकारों ने आके 16 महीने में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में नहीं, 4.25 साल में नहीं, 6 महीने के अंदर पेट्रोल को 150 से 330 पे पहुंचाया था। इस हिसाब से गरीब के लिए अच्छा कौन? जो उसने ऐसे किया था, तो अब वो किधर है? तो अब वो किधर है? अरे कहना क्या चाहते हो? या अल्लाह माफ करें। हाँ जी, उसने जो बुनियाद रख गया।
ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਰ 17 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਸੀ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੀ हुकूमत ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ कौन लेके गया अच्छा इधर हो जाओ सर बुजुर्गों ने आवाज लगाई साइड से कि वो बुनियाद रख गया महंगाई गया बिल्कुल बुनियाद आप कहना चाह रहे हैं कि महंगाई उसने शुरू की शुरू बिल्कुल उसने उसके दौर के शुरू यहाँ पे उसके दौर में महंगाई शुरू हुई बिल्कुल। ओके सर जी आपने अपनी ज़िंदगी में मेरा यकीन की हद तक ईमान है इस बात पे कि आपने मेरे बड़े भाई ने गोश्त जो है ना कोई 10-15 रुपए या 20 रुपए किलो खरीदा होगा ठीक है सही फरमा रहे हैं 20-25 घी किस तरह 5 रुपए किलो देसी घी देसी की 5 रुपए किलो देसी घी और 10-20 रुपए किलो गोश्त वो ऊपर कौन लेके गया अगर महंगाई इमरान खान ने शुरू की है तो जैसे जैसे हुकूमतें आती जैसे जैसे नहीं सर नहीं जैसे जैसे नहीं आपने कहा महंगाई इमरान खान ने शुरू की जी हाँ ठीक है और तो फिर उस तो बाद ही गल करो ना ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ फिर पहले ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 30 ਸਾਲ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ चलो 5 रुपए तो नहीं जानता जी मैं वैसे ना कोई 50 रुपए किलो मैंने भी खरीदा हुआ है गोश्त उससे ऊपर ये 1000 रुपए किलो बड़ा गोश्त बिक रहा है मेरे ख्याल से जी 1000 है जी क्या ख्याल है बड़ा को 1200-1400 रुपए 1200-1400 40 रुपए किलो 100 रुपए किलो 50 रुपए किलो वाला गोश्त जो था 10-15 साल 20 साल पहले वो 1400 पे कौन लेके गया 1200 पे कौन लेके गया दुकानदार ले गए अब दुकानदार ले गए तो महंगाई तो इमरान खान ने शुरू की तो उमरान उसने अरे कहना क्या चाहते हो? इमरान खान ने महंगाई कैसे शुरू की मैं बताता हूँ अगर मुझे कोई कहे ना कोई जिद करे मैं खाना काबा में बैठ के ये हल्फ दे सकता हूँ जो मैं बात बताने जा रहा हूँ जब नई नई हुकूमत आई ना इमरान खान की शुरू हुई तो अभी चंद महीने हुए थे तो मैं ना एक बाज़ार में एक चीज़ लेने गया उस वक्त ना मुझे दुनिया इतनी जानती भी नहीं आप 4 लोग जानते होंगे पाकिस्तान में छोटा सा एक मीडिया पर्सन हूँ तो मैं एक चीज़ लेनी थी वो 25 रुपए की मिलती थी तो मुझे ज़रूरत पड़ी मैं दुकानदार के पास गया तो उसने कहा जी 50 रुपए की मैंने कहा क्या हुआ मैंने कहा जी 50 रुपए की क्या हुआ कहता जी तब्दीली आ गई है जी इमरान खान को 4 गालियाँ दी उसने साथ कहा तब्दीली आ गया मैं क्या 25 रुपए की थी यार यकदम 50 की अच्छा मैंने सोचा क्योंकि मीडिया पर्सन जो होता है उसको थोड़ी सी आदत होती है ना रिसर्च करने की मैं अगली दुकान किसी और के पास चला गया उसके पास गया तो मैंने कहा जी वो चीज़ तो वो ब्रांड के छोटा सा ब्रांड है कंपनी का मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा ना उस चीज़ का मैंने कहा जी अगली दुकान पे जाके मैंने पूछा मैंने कहा कितने की कहता ही 40 रुपए की मैंने कहा यार क्या हुआ वाह खुदा उसने भी यही फिक्रा बोला तब्दीली आ गया जी अच्छा मैंने फिर मैं नहीं हटा टला मैं एक और दुकानदार के पास चला गया जब और दुकानदार के पास गया तो बाखुदा वहाँ मेरे रोंगटे खड़े हो गए वहाँ जो हुआ मेरे साथ मैंने कहा भाई कितने की उसने कहा जी 30 रुपए की तो मैंने ये सोचा कि यार चलो 25 से 30 की होगी इतनी हो सकता है महंगाई हो ही गई हो मैंने उसे कहा मैंने कहा यार एक दुकानदार के पास गया हूँ तो यही वो दे रहा है 50 रुपए की एक 40 की दे रहा है तो तुम्हारे बच्चे नहीं है तुमने नहीं कमाना कुछ उसने एक फिक्रा बोला उसने कहा मैंने कब्र में जाना है मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए वो भी तो कमा रहा था ना ठीक है अच्छा मैंने उसे पता क्या कहा आगे इससे भी दिल दहला देने वाली बात है जो आगे बताने जा रहा हूँ मैंने उसे कहा यार देखो मेरी बात सुनो तुम कितने अच्छे इंसान हो बाकी लूट रहे हैं तुम इधर बैठ के तो मुनासिब रेट पे बेच रहे हो मैंने कहा जी यहाँ मैं बुलाता हूँ अपनी टीम बुलाता हूँ आपका इंटरव्यू करते हैं कौम को पैगाम अच्छा जाएगा कि अच्छे लोग भी हैं जो हराम नहीं खा रहे तो उसने पता क्या फिक्रा बोला आगे से उसने कहा क्यों मैंने मरवाना ही ना दुकानदार मैंने डाल के मारना ही सर ऐसे हुआ वाह खुदा ऐसे हुआ ये वो महंगाई थी जो इमरान खान के दौर में करवाई गई ठीक है करवाई गई करवाई नहीं गई होगा उसने की मैं साबित करूं साबित करने लगा हूं प्यारे पाकिस्तानी गौर से देखिएगा साबित करने लगा हूं कि महंगाई किस दौर में हुई इमरान खान की हुकूमत में किसी एमएनए एमपीए की तनख्वाह बढ़ी नहीं कब बढ़ी असेंबली में बढ़ाई उसने कितनी बढ़ी और कब बढ़ी कितनी बड़ी सर नहीं सर झूठ क्यों बोल रहे हैं आप सर झूठ ना बोले मैंने सबसे पहले आके कहा था झूठ नहीं बोलना प्लीज अब मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ असेंबली में बड़ी है उसकी सुने सर सुने मैं सच सुने आप सर सच सुने महंगाई उस दौर में नहीं बढ़ी और इस दौर में कितनी बढ़ी उसको साबित करने लगा हूँ असेंबलियों में जिसकी तनख्वाह 1.5 लाख थी उसकी 9 लाख की गई है ये महंगाई का सबूत है कि इस दौर में महंगाई असली हुई है उस दौर में महंगाई मसनूई थी पैदा करता थी इमरान खान को 4 गालियां देके तो 100 की चीज 200 की दे रहा था दुकानदार मैं बाखुदा हल्फ देता हूँ आप हल्फ देने के ऐसा नहीं हुआ उसके दौर में आप हल्फ दे दे कोई चलो जी इतनी सच बोल दो सर मैं वैसे ही सच बोल दो सच गल करदा पिया वधिया कीमतां दी टाइम ते वधिया ने शुरू कीतियां ਉਹਨੇ ਵਧਾਣੀਆਂ शुरू कीतियां ਉਹਨੇ ਵਧਾਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ
ਸਭ ਝੂਠ ਵਾ, ਤੂਫਾਨ ਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਓ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਆਟਾ महंगा, हर कह रहे हैं इमरान खान कर गया सब। है। इमरान खान की कर गया? आप मुझे ये बताएं चाचू जी कि आपका लीडर नवाज शरीफ है या शहबाज शरीफ है? ਮੇਰਾ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਚੋਂ मतलब नून लीग, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ मतलब नून लीग ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਨੂਨ ਲੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੂ ਲੀਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਉਹ बहुत। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा सर मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं सर, मुझे एक बात बताएं। एक हुक्मरान था, वो जब हाकिम था ना, तो मुझे याद है कि फ़लस्तीन में जब अटैक हुआ था ना इसराइल का, तो वज़ीर ख़ारजा जो शाह महमूद कुरैशी था वो बाहर दूसरे मुल्क के दौरे पे था, वहाँ से वीडियो जारी हो गई थी धमकी अमेज़। चौथा दिन नहीं चढ़ा था तो वो रुक गया था मामला, इसराइल ने रोक दिया था, उसने सीधी धमकी लगाई थी, ठीक है। इमरान खान वज़ीर आज़म था। तो मैंने ज़िंदगी में बाखुदा पहली बार देखा अपनी ज़िंदगी में कि फ़लस्तीन के लिए एहतजाज करने वालों की गिरफ्तारियाँ हुई इस मुल्क में, ये इस दौर में पहली बार देखा। तो उस हिसाब से ये एजेंट कौन बनता है सर बताइएगा? मौजूदा हुकूमत है। इनसे पूछा था सर, उनको भी सच बोलने दें, एक सच तो बोलने दें भाई। अच्छा ये एजेंट कौन लगता है, दिल को कौन लगता है? इस हिसाब से कि उसके दौर में हमला होता है वो रुकवाता है बाकायदा, ठीक है, वो रुकवाता है बाकायदा। तो यहाँ पे जब ये आए हैं तो ये बाकायदा एहतजाज करने वालों को, जो लोग दिल जिनके तड़प रहे हैं, कट रहे हैं, जिनके दिल मुसलमान भाइयों के लिए, उनको उठवा रहे हैं जो एहतजाज करते हैं। तो उस हिसाब से ये एजेंट कौन लगता है? ਯਾਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਯਾਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? अरे कहना क्या चाहते हो? ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ? दसा ਦੱਸੋ। लो जी, अगर झूठ बोलूं साबित साबित। लो जी, चाचा जी ने मुझे अच्छा किया, कह दिया कि साबित करना, सिर्फ बात नहीं करनी सर। एक 1.5 ਸਾਲ ਹੋ सर, ਗਏ एक ਇਸਰਾइल ਨੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। हाय हाय 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 60 ਲੱਖ 60,000 ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਮਰਾਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ इमरान अंदर बैठा कुछ नहीं कर रहा, वजीर आजम कुर्सियां ते बैठे। ਇਹ ਜੀ ਜਾਹਿਲ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਹਿਲ। ਇਹ ਜਾਹਿਲ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਆਵਾਮ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੰਜਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। एक मिनट चाचू जी, एक मिनट। अच्छा चाचू जी का आखिरी सवाल और चाचू जी का आखिरी जवाब। चाचू जी ने कहा इमरान खान का बताओ उसने दीन के लिए, इस्लाम के लिए क्या किया। मैं चैलेंज करता हूं, पाकिस्तान का वाहिद वजीर आजम आया, कितने आए पहले पता है आपको? कितने आए, गिनती करो जरा। उसने इक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होके पहला वजीर आजम जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे बात की, ठीक है नहीं? ठीक है नहीं? इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। प्यारे पाकिस्तानियों, आपने शो देखा, फैसला आपने करना है कि मैंने झूठ बोला या जो पार्टिसिपेंट थे, जो हिस्सेदार थे प्रोग्राम के, वो बुजुर्ग थे, बड़े थे, छोटे थे, जो भी थे, उन्होंने झूठ बोला। फैसला आपने करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।